हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी पीसीएस 2020 के नोटिफिकेशन आ चुका है और कल से अप्लाई भी होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस के लिए प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए आज से हम एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। मॉक टेस्ट वन लाइनर की तरह से होगा, क्योंकि वन लाइनर से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है और आप अपने आप को पीसीएस प्री के लिए एकदम तैयार रख सकते हैं। वैसे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि शायद डेट एक्सटेंड होगी पीसीएस प्री की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीसीएस प्री वही अपने टाइम पर शायद होगा भी। 21 जून की डेट है उसकी प्री एग्ज़ाम की, जो कि लास्ट डेट 21 मई है फॉर्म भरने की, फ़ीस भरने की। तो फ्रेंड्स, लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। फिर बाद में क्या होता है कि सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है तो दिक्कत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, आज से हमने स्टार्ट किया है प्रागैतिहासिक काल, जो कि एनिसेंट हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 है। रोज़ाना ये हमारा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी सब पार्ट में लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर भी आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला पार्ट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौलडेहवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ और टोकवा में से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो ये लहुरादेव से प्राप्त हुए थे, जो कि 9000 ईसा पूर्व से संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है, यहाँ से प्राप्त हुए थे। बुर्जगिरी, बुर्जहोम, कौलडेहवा और मेहरगढ़ में से वह स्थान जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व बलूचिस्तान पाकिस्तान, जो कि आज में पड़ता है, वहाँ प्राप्त हुए थे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। तो ये नवपाषाण काल में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है पीसीएस के एग्जाम में। तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेट एवं पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक काल से हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये साक्ष्य आपका ये नर्मदा घाटी से मिला है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये मेहरगढ़ है आपका, 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो ये आपके हस्तिनापुर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं संलग्न संगठन है, संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत ये संगठन आता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक हैं श्रीमती उषा शर्मा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। ये कई बार पुलिस के एग्जाम में भी आ चुका है, पीसीएस एग्जाम में भी आ चुका है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये भोपाल में है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा स्थित है। तो ये आपका गुजरात में है धौलावीरा। द्विव शव संस्कार यानी कि डबल बरियल का प्रमाण मिला है लोथल एंड कालीबंगा, यहाँ से प्राप्त हुआ है। दथेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, ये आपका पंजाब में है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृत को घर के फर्श के नीचे
किस तरह रखकर दफनाते थे, मतलब किस दिशा में रखकर दफनाते थे, तो ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में रख के दफनाते थे। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ये कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक श्रीमती उषा शर्मा। ये रिपीट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये भोपाल में है, धौलावीरा गुजरात में है, दो शब्द लोथल और कालीबंगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। ददेरी एक पर्वतीय पहाड़ी परास्थल, ये पंजाब में है। ये हम पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किस भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्व को भारतीय प्राग इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है? ये रॉबर्ट ब्रुस हैं जिन्हें जाना जाता है। बृहद पाषाण या मेगालिथ स्मारकों की पहचान की गई है, तो इसकी पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सबसे पहले मानव ने जौ प्रयोग में लाया था। राग का टीला किस नवपाषाण स्थल से है? तो ये संगन कल्लू से। नेक्स्ट है, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग में सर्वाधिक चित्र प्राप्त है? तो ये भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, यह सर्वाधिक शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। नर्मदा टोली जो कि मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने किया था? प्रोफेसर एच.डी. शांकलिया ने। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। यह ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है? यह नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु क्या थी? तो ये तांबा थी। इतिहास के पिता हेरोडोटस। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया में। गढ़ताबास गड्ढों वाले घर के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो ये महदहा, सराय, नाहरा, राय एवं दमदमा तीनों क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, जो कि तीनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पड़ते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, तो ये हैं दमदमा से। यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चलता है। तो यहाँ में पहला क्वेश्चन है इस जगह से, चिनोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मेके ने। हड़प्पा सभ्यता नामकरण चार्ल्स मैसन का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण जॉन मार्शल को आर्यों के पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड, उसका कारण है। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाली मोहरों, टेराकोटा कलाकृतियों किस एक जानवर के निरूपण नहीं मिला है? तो यहाँ गाय का जो निरूपण नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी सबका प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस प्रकार का रंग लगाया जाता था, यानी कि रंग प्रयोग किया जाता था? यह लाल रंग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है?
पूर्व आर्य, प्री आर्यन से माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता थी, तो ये आदि की ऐतिहासिक सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है, तो भावचित्रात्मक थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि। सर जॉन मार्शल के प्रभारी पद के दौरान किन स्थलों की खुदाई उत्खनन का कार्य किया गया था, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा। हाथी दांत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टार लगा लीजिए। हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव स्थल में मिला है, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थलों में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है उनसे संबंधित नदी, तो ये नदियां हैं जो कि संबंधित हैं, इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा स्थल जो कि रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ती है, जो घग्गर नदी किनारे है, रोपड़ सतलज नदी, लोथल भोगवा, मांडा चिनाब, देवाबाद प्रवरा, आलमगिरी जो कि हिंडन में पड़ती है, हिंडन नदी किनारे पड़ता है, सुत का गेंदोर ये दास्त में पड़ता है, भगवानपुरा ये सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 कल आपको मिलेगा, और ऐसे ही रोज़ाना सारे पार्टों में हम पूरा PCS प्री के लिए जो भी सिलेबस है आपका कंप्लीट कर देंगे फ्रेंड। ओके, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, सुनो 10-15 मिनट नहीं बैठ जा, नहीं कर रहा।